Dear students, I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेलर का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिटेलर्स, यानी कि फुटकर व्यापारी के कार्य तथा दायित्व। अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फुटकर व्यापारी वह मध्यस्थ की कड़ी है जो कि उत्पादक से वस्तु खरीदकर और अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाता है। तो उसके और भी कई कार्य हो सकते हैं, दायित्व हो सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज का हमारा डिस्कशन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह हो सकता है फुटकर व्यापारी का कि वेरियस सोर्सेस से, विभिन्न स्रोतों से माल को क्रय करना और उनको ग्राहकों के लिए संग्रह करके रखना। यदि आप अपने आसपास की दुकान देखें, फुटकर व्यापारी को देखें, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि फुटकर व्यापारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को संग्रह करके रखता है। जैसे कि अगर आप एक साबुन मांगते हैं तो वो केवल एक ही साबुन आपको उपलब्ध नहीं करवाएगा, बल्कि अलग अलग ब्रांड्स के साबुन उसके पास में एकत्रित होंगे, संग्रहित होंगे। तो इस तरह से वेरियस सोर्सेस से ही परचेजेस द गुड्स एंड ही प्रोवाइड्स ऑल दीज आर्टिकल्स और द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। सेकेंड, हम इसका कार्य लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा माल का विक्रय करता है। फुटकर व्यापारी उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े माल का विक्रय करता है। साथ ही साथ माल के संबंध में ग्राहकों की मांग का पूर्वानुमान करता है, डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है, जोखिमों को उठाता है जो कि माल से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही साथ उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन की जानकारी भी रखना एक फुटकर व्यापारी के कार्य में सम्मिलित हो सकता है। थोक व्यापारियों को या निर्माताओं को ऐसी जानकारी की भी आवश्यकता होती है जो कि उपभोक्ता से संबंधित होती है। तो एक रिटेलर उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट के बारे में, फैशन के बारे में, ट्रेंड के बारे में थोक व्यापारियों को बताता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन कर सके। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को नवीनतम वस्तुएं उपलब्ध करवाना इसका एक दायित्व हो सकता है। यदि माल की कमी हो रही है तो कृत्रिम कमी उत्पन्न न होने देना भी एक फुटकर व्यापारी का दायित्व है। ग्राहकों को वस्तुओं के क्रय अथवा चुनाव में सहयोग प्रदान करना इसका कार्य हो सकता है। ग्राहकों के सामने वस्तुओं का प्रेजेंटेशन करना। आप देखते हैं कि फुटकर व्यापारी अपनी दुकान को सजा कर के रखते हैं, तो वो क्यों है? ताकि क्रियात्मक प्रदर्शन वहाँ पर उन वस्तुओं का हो सके और उपभोक्ता को लेने में वह आसानी हो सके। ग्राहकों को माल के संबंध में विश्वास दिलाना या माल की गारंटी देना एक कार्य है। साथ ही साथ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स का विक्रय करना, प्रमाणित उत्पादों का विक्रय करना, मिलावट आदि को प्रोत्साहन नहीं देना भी एक दायित्व है रिटेलर का। साथ ही साथ ग्राहक को क्रय संबंधी सुविधाएं जैसे कि उधार क्रय की सुविधा, गृह सुपुर्दगी आदि देना भी इसका कार्य और दायित्व हो सकता है। और समाज के जीवन स्तर को सुधारना, यह भी बहुत ही बड़ा दायित्व एक फुटकर व्यापारी का हो सकता है। तो ये कार्य और दायित्व थे फुटकर व्यापारी के। इसके अलावा फुटकर व्यापारियों की सेवाएं भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि उत्पादकों के प्रति सेवाएं हो सकती हैं, थोक व्यापारियों के प्रति हो सकती है, ग्राहकों के प्रति हो सकती है। तो ये 3 तरह की सेवाएं हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली सर्विस आती है उत्पादकों के प्रति। थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ उपभोक्ता की रुचि और फैशन का ज्ञान फुटकर व्यापारी अपने माध्यम से उत्पादक तक पहुंचाता है। यदि माल में कोई दोष है तो उस दोष से अवगत कराना भी एक फुटकर व्यापारी का कार्य है। विक्रय संवर्धन के साधनों का उचित प्रयोग फुटकर व्यापारी के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ जो नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय है वह भी फुटकर व्यापारी के माध्यम से ही किया जा सकता है।
तो ये तो थी उत्पादकों के प्रति। थोक व्यापारियों के प्रति सेवाओं में हम ले सकते हैं जो होलसेलर्स हैं उनको रुचि और फैशन की जानकारी भी फुटकर व्यापारी के द्वारा ही दी जाती है, ताकि भविष्य में उसी तरह का उत्पाद का प्रोडक्शन हो सके, साथ ही साथ में इस प्रोडक्ट की सप्लाई भी की जा सके। साथ ही साथ यदि फुटकर व्यापारी नहीं हो तो थोक व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करना पड़ेगा, तो इस समस्या से मुक्त करने का कार्य भी फुटकर व्यापारी करता है। उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं है। यदि फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों को उपभोक्ता से संपर्क करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करने देते हैं, क्योंकि फुटकर व्यापारी स्वयं होलसेलर के लिए कंज्यूमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और थोक व्यापारी तक पहुंचाते हैं। थर्ड इसमें हम लेते हैं उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। जो आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि है वह रिटेलर्स के माध्यम से ही कंज्यूमर तक पहुंचती है। टेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स में भी पॉसिबल। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय किया जा सकता है। उधार क्रय की सुविधा दी जा सकती है। होम डिलीवरी फैसिलिटी कंज्यूमर्स को दी जा सकती है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स में बी अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स। ग्राहकों का धन का सदुपयोग होता है। शिकायतों का भी बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यदि उपभोक्ता को कोई भी माल पसंद नहीं आता और परचेज़ करने के बाद भी माल यदि वह लौटाना चाहता है तो रिटेलर्स उसको यह सुविधा देते हैं कि वह बगैर काम में आया हुआ माल वापस लौटा सकता है। साथ ही साथ फ्री कंसल्टेंसी कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन से की रिपोर्ट अच्छी है, ये भी उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचाना फुटकर व्यापारी का एक हेल्प हो सकती है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक आज कवर किया है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स पर।